Hello friends, today I am going to discuss about differentiation of class 11th। देखिए इसमें चैप्टर नंबर 13 था आपके एनसीईआरटी में। उसमें सीमा और ऑकुलस ऐसे था, सीमा और ऑकुलस। लिमिट वाला जो चैप्टर था उसको पहले ही बता दिया है। जो लिमिट वाला चैप्टर था, जैसे लिमिट हमारा लिमिट और सीमा और ऑकुलस जो हमारा था, लिमिट और डिफ्रेंसिएशन में बटा था। ठीक, डिफ्रेंसिएशन में और लिमिट में, दोनों चैप्टरों में, मतलब दोनों चैप्टर एक ही में दिया गया था सीमा और ऑकुलस में। तो हमने दोनों को अलग किया, इसीलिए नहीं तो एक ही में करते तो लगभग 30 वीडियो लगभग बनते उसके। तो इसलिए जो है, ताकि बड़ा ना दिखे चैप्टर, इस वजह से हमने उसको दो पार्टों में किया, लिमिट एंड डिफ्रेंसिएशन अलग अलग। ठीक है, ये नए चैप्टर के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, अवकलन। ठीक, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कि सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले क्या आता है वो चीज़ हमें देखना होगा कि मतलब कि इसे सीखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी। तो मैं बता दूंगा आपको कि लिमिट की सबसे पहले ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए लिमिट में, इसीलिए लिमिट में दिया गया है आपके चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया गया, इसीलिए लिमिट वाले चैप्टर में ही इसको दे दिया गया है, क्योंकि इसी का यूज है पूरा। लिमिट से ही इसका जो है मान निकलता है। आपको लिमिट नहीं आती है तो आपको यह समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर नहीं आती तो प्लीज़ जा कर के उसे देखिए पहले, तभी यहाँ पर इसको पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो लिमिट आगे आनी चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आपको छोटे मोटे फंक्शन में, जैसे आपको संबंध और फलन पढ़ाया गया था, तो उसमें जो है फलन वाले चैप्टर में जब बताया गया था कि जैसे अगर F2 है, ठीक, तो F2 मतलब फलन में 2 रखते हैं, इस तरह से मान रखने वाला आना चाहिए। F5 या ये इस तरह के मान जो है इवेल्युएट कराना आना चाहिए, उसको पास कराना आना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है, खैर ये तो आता होगा आपको। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें लगेंगी, और कैलकुलेशन तो आना चाहिए, क्योंकि मैथ है इसमें, जोड़ घटाव गुणा भाग इस तरह से आपको आना चाहिए। एंड अब इसकी जब बात करेंगे सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन की, तो सबसे पहले इसमें आता है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो डिफ्रेंसिएशन की अगर परिभाषा की बात करें तो वो होता है कि किसी राशि में कोई फलन, राशि का मतलब कोई फलन मान लीजिए, किसी फलन में, चूँकि मैथ जो है वो सारे फलन पे ही टिका है, सारे हर एक चीज़ को इसने फलन कहा है। तो कोई फलन है, उसमें यक्स में परिवर्तन करने पर, यक्स के मान में परिवर्तन करने पर इससे हुए जो यक्स के मान में हमने परिवर्तन किया, उससे वाई के मान में क्या परिवर्तन हुआ, वाई में यानी कि एफ के मान में क्या परिवर्तन हुआ, इन्हीं दोनों के अनुपात को हम यदि लिमिट लगा करके उसके, मतलब ये जो परिवर्तन हो हमारा यक्स का, वो लगभग 0 के बराबर परिवर्तन हो, यानी कि लगभग 0, यानी कि जो परिवर्तन हो, परिवर्तन का मतलब डेल्टा आप मानते हैं, डेल्टा यक्स जो है उसमें जो है 0 के लगभग बराबर होना चाहिए, यानी 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए, मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, ऐसा कह सकते हैं हम। किसी भी राशि में, किसी भी फलन में अगर उसके यक्स के मान को, यानी जो प्रांत वाला मान होता है, उसके प्रांत के मान को सूक्ष्मतम परिवर्तन करके उसके फलन के मान में परिवर्तन देखा जाए, तो इन दोनों का अनुपात जो कहलाएगा, वही अनुपात क्या कहलाएगा, हमारा अवकलन। ठीक है, वही हमारा, देखिए परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा, अभी देखेंगे परिभाषा से ही हम इसके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, यानी फार्मूला किस तरह से इसको हल किया जाए, तो वो चीज़ कैसे जानेंगे इसके फार्मूले से। तो सबसे पहले हमने कहा कि बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, देखिए डेल्टा एक्स हमने ये ऐसे माना ना, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है डेल्टा, ये हमारा जो फिजिक्स इसमें इस तरह से मानते हैं, डेल्टा मतलब परिवर्तन। ठीक, आपने देखा होगा, काफ़ी 9 से इसको देखते आ रहे होंगे। तो इस तरह से इसको मैथ में यहाँ पर डेल्टा इस तरह से माना जाएगा, इसी डेल्टा को इस तरह से माना जाएगा, इसका मतलब भी परिवर्तन होता है, बस इस डेल्टा का मतलब कि किसी फलन में परिवर्तन। ठीक, चलिए, ये डेल्टा एक्स हम नहीं प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, वो डेल्टा एक्स दूसरा था हमारा, उसमें ये डेल्टा एक्स जो है वो हमारा बड़े परिवर्तन के लिए होता था, कि मतलब अगर 10 का परिवर्तन हो तब भी वो लगता था, लेकिन इसका मतलब हुआ डेल्टा एक्स का मतलब हुआ बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। इस डेल्टा का, ये छोटे लेटर इसका है, स्मॉल लेटर में लिखा गया इसके, तो ये सब लैटिन शब्द हैं, छोड़िए उसको। तो ये चीज़ हमारे, इसका मतलब हुआ कि बहुत स्मॉल परिवर्तन, मतलब बहुत छोटा परिवर्तन। ठीक, चलिए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
डेल्टा एक्स का मतलब यक्स के मान में हुआ परिवर्तन। डेल्टा एक्स को हम इस तरह से कह सकते हैं, मान लीजिए को किसी राशि में, जैसे एफ एक्स फलन था हमारा ना, एफ एक्स फलन में हम जो है एक मान x2 रखे और एक मान x1 रखे, दोनों में अंतर बहुत छोटा था। मतलब कि जैसे कोई एक फलन हम मान लीजिए 2.1 रखे और एक रखे 2.01 रखे इस तरह से, और एक रखा हमने 2, तो इन दोनों का अंतर जो होगा 0.01, यानी बहुत छोटा है, बहुत छोटा अंतर है। तो यही डेल्टा एक्स होता था। ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब यक्स राशि में परिवर्तन। अभी उदाहरण लेकर के समझाते हैं इसको सही से। तो ये हुआ डेल्टा एक्स में परिवर्तन। अगर फलन परिवर्तन देखें, फलन यानी कि डेल्टा एफ एक्स, ऐसा कह सकते हैं डेल्टा एफ एक्स, या फिर कह सकते हैं इसे ही कहा जाता है, क्योंकि एफ एक्स थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। एफ एक्स को हमने कहा था वाई मानते हैं हम, ये आपकी संबंध और फलन की चीज़ें हैं। एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो एफ एक्स क्या वाई, यानी डेल्टा वाई फलन में हुआ परिवर्तन, और ये चर राशि में हुआ परिवर्तन। चर राशि यानी जो प्रांत हमारे जो मान रखते हैं, ठीक, ये 1 2 3 4 कोई भी आपको मान ले सकते हैं, वो यहाँ पर डेल्टा एक्स है, मतलब उसमें परिवर्तन, चर राशि में परिवर्तन डेल्टा एक्स, एंड जो हमारी फलन परिवर्तन होगा वो डेल्टा वाई माना जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है ना। अब हमने कहा बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करें तो इन्हीं के अनुपात को, यानी कि फलन में हुए परिवर्तन और चर राशि में हुए परिवर्तन, इन्हीं के अनुपात को हम अवकलन कहते हैं। मतलब इस देखिए ये अवकल गुणांक, हाँ सॉरी ये अवकलन नहीं, अवकल गुणांक, अवकलन तो एक विधि का नाम है। ये जो है इसका मान जब ज्ञात करते हैं, जो विधि यूज करते हैं उसे अवकलन कहते हैं। मतलब अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। ठीक, मतलब कि जैसे हम प्रोसेस वो जो होता है कि हम किसी के फलन है, कोई फलन, उसका अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है, तो उसी अवकल गुणांक को ज्ञात करने के लिए जैसे जैसे हम उसको ज्ञात करेंगे तो ये हमारे जो प्रोसेस होंगे सारे, वो कहलाएंगे हाँ हम अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, वो विधि है एक प्रकार से, ये अवकलन का मतलब एक क्रिया है। और जो अवकल गुणांक है वो एक इसकी संख्या है, इसका कोई मान आएगा, जब इसको हल करेंगे हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका जब हम मान निकालेंगे, ठीक, इसका जब मान निकालेंगे तो इसे कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इस तरह से स्पेलिंग होगी कोफिशिएंट। ठीक, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, इसे हम हिंदी में कहेंगे अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, इस तरह से हम, ठीक, इस तरह से हम कहेंगे अवकल गुणांक। इसे हम जो इसका मान आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये चीज इसका मान डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई यानी कि फलन में हुए परिवर्तन अपान डेल्टा एक्स का मतलब चर राशि में हुआ परिवर्तन। जैसे अब मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मान जैसे हमने मान लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एफ एक्स बराबर केवल उदाहरण लेकर के भी समझा रहे हैं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ये सारी क्लियर कर रहे हैं बस, अभी अवकल गुणांक हम नहीं ज्ञात करेंगे, उसकी विधि अभी इसके बाद बताएंगे। ठीक, चलिए तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, एक विधि मतलब एक हमने मान लिया। अब F1 रखिए, तो हमारा जब F1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और जब F का मान 0.1 रखेंगे, सॉरी 1.1 रखेंगे, ऐसा रख दीजिए, इसके जस्ट करीब ही थोड़ा सा अंतर करके लिखेंगे, तो 1.1 लिखेंगे तो 1.21 आएगा, इस तरह से ना, 11 के में 121, तो 2 अंक बाद 10 लग जाएगा, इस तरह से मान इतना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब मान आया उसके बाद हम क्या रखते हैं, 1.2 मान लीजिए रख दिया हमने, 1 तो क्या आएगा 1.44, इस तरह से मान आएंगे। मतलब इसी से परिवर्तन, चर राशि में परिवर्तन हो रहा है ना, चर राशि में परिवर्तन। देखिए हाँ, अगर डेल्टा एक्स की बात करें यहाँ से इन दोनों में कितना परिवर्तन हुआ एक्स राशि में, तो डेल्टा एक्स की अगर बात करें हम, तो चाहे इसमें से घटे चाहे इसमें से घटे, परिवर्तन का मतलब कितना अंतर हुआ, चाहे घटा, हम अगर बढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब यहाँ से इसको लिखा तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, ताकि प्लस आए। जैसे हमने बढ़ाया अगर मान 1 से 1.1 किया, यानी हमने मान बढ़ाया, कितना बढ़ाया 0.1 बढ़ाया, तो यही 0.1 ही हमारा क्या है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए इसका मान माइनस इसका मान 1.1 माइनस 1, तो क्या आएगा 0.1, यानी इतना अंतर हमने किया, डेल्टा एक्स जो है इतना अंतर किया। तो हमारे जो मान आया हमारे डेल्टा वाई का, वो क्या मान आया देखिए,
वो क्या मान आया, डेल्टा वाई क्या मान आया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी डेल्टा वाई। देखिए हमने एफ एक्स निकाला, एफ एक्स वन मान लीजिए, एक्स वन मतलब 1 रख करके एफ वन निकाला 1 और वो एफ 1.1 निकाला 1.21। ठीक, तो हम चर राशि में कितना परिवर्तन किए थे, डेल्टा एक्स, और हमारा जो फलन में परिवर्तन कितना हुआ था, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो वही आ जाएगा ना, -1 यानी कि 0.21। ये इस तरह से, यानी कि देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि अगर इसका मतलब हुआ कि अगर इस राशि में 0.1 का अंतर करोगे तो मतलब इसके चर राशि में परिवर्तन करोगे 0.1 का, तो उसकी जो फलन का मान आएगा उसमें इतना परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ना कि अगर फलन में हम इतना का अंतर करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ मान रखेंगे, तो इसमें कितना अंतर हो जाएगा, इतना। ठीक, हमारे फलन में इतना अंतर हो जाएगा। अगर हम 0.1 का अंतर करेंगे चर राशि में तो हमारा 0.21 अंतर हो जाएगा हमारे फलन के मान में। ये चीज़ हुआ हमारा डेल्टा वाई यानी कि हमारे जो फलन में परिवर्तन। ठीक, तो इन्हीं का अनुपात डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अवकल गुणांक कहलाता है, यानी 0.21 अपान 0.1। लेकिन यहाँ से अगर मान निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से जब विधि बताएंगे उस तरह से इसका मान निकालेंगे तो डिफरेंट थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए तभी उसका अवकलन गुणांक कहलाएगा ना। मतलब डेल्टा एक्स में परिवर्तन जो है वो लगभग बहुत छोटा परिवर्तन होना चाहिए, इसका मतलब बहुत छोटा परिवर्तन, तभी वो कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। नहीं तो ये अगर कहोगे ऐसा हम निकाल दें, इसका मान निकाल दें इतना बटे इतना, तो वो मान इसके मान के बराबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स टेंस टू 0 नहीं लिया है, मतलब बहुत छोटी राशि यानी 0.0001 ऐसा करके, तो यही विधि निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मान हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी के लिए कह सकते हैं कि यही अनुपात जो होता है वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब इसमें परिवर्तन चर राशि में परिवर्तन बहुत छोटी परिवर्तन होना चाहिए, बहुत छोटा परिवर्तन होना चाहिए। ठीक, इस तरह से होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ, क्या हुआ हमारा डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स का कॉन्सेप्ट। अगर इन दोनों में परिवर्तन देखना चाहते हो, इन दोनों में, तो क्या करेगा, डेल्टा एक्स यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 0.1 ही निकलेगा भाई, इसमें से इसको घटाएंगे 0.1 ही निकलेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे डेल्टा वाई क्या निकलेगा हमारा, इसमें से इसको घटाइए 1.21, यहाँ 3 आएगा एंड यहाँ 2 आएगा और 0.23 लगभग। देखिए ये बराबर डेल्टा वाई दोनों का लगभग बराबर आ रहा है ना, लगभग बराबर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है क्योंकि हमने जो है ये सब बराबर आएंगे, लेकिन कब बराबर आएंगे, जब डेल्टा एक्स जो है वो बहुत सूक्ष्म होगा। देखिए अगर डेल्टा एक्स में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो लगभग चाहे जितने हमको, चाहे जहाँ जो मान रखें इस पर निर्भर नहीं करेगा कौन सा मान रख रहे हैं, चाहे जिस मान पर, मतलब इसका अंतर जो है डेल्टा वाई का मान हर जगह जो है सेम आएगा। लेकिन जो है जब इसमें सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे तब, तो सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए हम ऐसा नहीं सोच सकते, सूक्ष्म परिवर्तन क्या करें कैसे, ऐसा हम नहीं सोच सकते, इसीलिए उसकी लिमिट की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए तो हमने लिमिट पढ़ा, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म संख्याओं को पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमने लिमिट इसीलिए पढ़ा था कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी संख्याओं तक पकड़ हो। ये हमने शुरुआत में बताया भी था कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है लिमिट का। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा आता है कि डेल्टा वाई इस तरह से निकाला जा सकता है, मतलब डेल्टा वाई का कॉन्सेप्ट जो है, डेल्टा वाई है क्या, तो ये है, एंड डेल्टा एक्स क्या है, वो चर राशि में परिवर्तन है, और डेल्टा वाई फलन में परिवर्तन है। तो चलिए हम इसकी विधि की बात कर लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कैसे हम ज्ञात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें डेल्टा वाई पता होना चाहिए। अब डेल्टा वाई चूँकि हमें फलन में तो दिया नहीं रहेगा ना, अब जैसे फलन है कोई दिया है, चलिए दिया है एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, इस तरह से दिया गया, मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया है, एक्स क्यूब में कुछ भी आप मान सकते हैं, तो इस तरह से दिया गया है, तो इसमें केवल एफ एक्स मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस यही तो दिया गया है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मतलब वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह से फंक्शन दिया गया है हमारा। तो इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसमें इसके यक्ष में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, इसका मतलब हुआ, देखिए इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब हुआ, जो अवकल गुणांक आएगा उसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हम सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए डेल्टा एक्स किया, ठीक, तो इसके मतलब इस फलन के मान में क्या परिवर्तन आएगा, मान लीजिए डेल्टा वाई आया,
तो इन्हीं के अनुपात को हम अवकल गुणांक कहेंगे। ठीक, यानी कि इसमें परिवर्तन कितना आ रहा है राशि में इसके सापेक्ष, यानी कि यक्स के सापेक्ष, यक्स में परिवर्तन, सापेक्ष मतलब इसके इसमें परिवर्तन करेंगे उसमें कितना कितना परिवर्तन हो रहा है, सापेक्ष मतलब यही हुआ ना। तो इसमें परिवर्तन करने पर, यानी यक्स राशि में परिवर्तन करने पर, वो भी थोड़ा सा बहुत छोटा परिवर्तन करने पर, यहाँ इसलिए लिमिट लगी है, ऐसे बहुत छोटा परिवर्तन करने पर वाई में कितना, यानी फलन में कितना परिवर्तन होगा, यही हमारा अवकल गुणांक है। चलिए, तो हम यहाँ से डेल्टा वाई याद करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर होता है वाई। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, इस तरह से मान लिया हमने कि एफ एक्स जो है क्या है, एफ एक्स हमारा भाई फलन है और वो बराबर वाई होता है, ये तो हम जानते हैं वाई होता है ना। अब अगर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका मान निकालें, यानी कि जो यक्स राशि हम रखें उसमें डेल्टा कितना परिवर्तन करें वो जोड़ करके, तो हमारा क्या मान आएगा भाई, जब ये मान रखेंगे तो वाई आएगा, एंड डेल्टा एक्स जब परिवर्तन करेंगे तो हमारा उसमें से डेल्टा वाई जुड़ जाएगा भाई। जब डेल्टा वाई हमने डेल्टा एक्स परिवर्तन कर इसमें जोड़ा तो जो फलन का मान आएगा उसमें डेल्टा वाई परिवर्तन हुआ रहेगा ना। तो यहाँ से अगर डेल्टा वाई देखें, चूंकि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स चाहिए हमें फार्मूले में, डेल्टा वाई यहाँ से अगर निकाल लें हम तो आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, इस तरह से तो आएगा। अरे डेल्टा वाई यहाँ पर रखिए, इसको पकड़ लीजिए इतना, और ये चीज़ यहाँ पर जाएगा इधर माइनस में, यानी ये चीज़ ना। तो y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, y के प्लेस पर हम रख सकते हैं एफ एक्स, क्योंकि y ही एफ एक्स है ना, y को तो ही हम एफ एक्स कहते हैं फलन हमारा। तो यहाँ पर एफ एक्स रख सकते हैं, क्योंकि ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स हमने कह दिया। देखिए यही चीज़ है हमारी डेल्टा वाई, यही तो चीज़ थी, यही तो चीज़ थी भाई। हमने कितना परिवर्तन किया, यानी कि हमने यक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि हमारा जो यक्स था, जैसे एक मान लीजिए, देखिए हमने पहली राशि में जब हम वहाँ पर उदाहरण लिए थे अभी 1 रखे थे एक बार, और एक बार 1.1 रखे, तो दोनों में परिवर्तन कितना हुआ था 0.1 का, यानी कि एफ और 1, देखिए इसको इस मानिए 1, कितना परिवर्तन करना है 0.1, यानी कि यही तो आएगा हमारा, यही तो आएगा x2, एंड ये हमारा x1 रहेगा, 1 रखेंगे तो x2 माइनस x1, यही तो हमारा डेल्टा वाई होता है, यानी कि y2 माइनस y1, यानी कि जो परिवर्तन हुआ रहेगा y राशि में। तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो ठीक, इसको हम रब कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा हुआ डेल्टा वाई का मान, ये हमारा हुआ डेल्टा वाई का मान। डेल्टा वाई बराबर हुआ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कैसे है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक, इससे खैर कोई ज़रूरत भी नहीं रहती, हाँ, क्योंकि ये हम जब इसको सीख जाएंगे, इससे हम केवल ये हमारा प्रथम सिद्धांत बन रहा है कि हम जो है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा जब हम इससे अवकलन करेंगे, तो इसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसका शुरुआत में ही फार्मूलों को डेरिवेट करने के लिए किया जाता है, कि मतलब कि अगर यस घात एन, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि यस घात एन का अवकल गुणांक क्या होता है, यस घात एन माइनस 1, और एन बाहर चला आता है, एन इंटू यस घात एन माइनस 1, इस तरह से होता है, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में काम आता है इसका, कभी कभी तो याद कराया हो गया होगा, है ना। तो वो फार्मूला कैसे आया, वो चीज़ यहाँ से डेरिवेट होती है, फार्मूला कैसे बना, तो यहाँ से बाकी फार्मूले का यूज वैसे करके, जब वो फार्मूला एक बार बना लेंगे तो वही यूज कर करके आसानी से हम कर लेंगे, इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस, लेकिन ये चीज़ आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपके अभी 11th में पूछ सकता है कि भाई प्रथम सिद्धांत से अवकलन इसका करिए। ठीक, तो इस तरह से इसको ध्यान दीजिए। तो डेल्टा वाई का मतलब समझ रहे हैं ना, डेल्टा वाई यानी कि वाई राशि में परिवर्तन, यानी फलन में परिवर्तन, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि जो हमारा फलन है उसमें एक्स चेंज करने पर जो हमारा फंक्शन का मान आएगा वो, एंड हमारा मूल फंक्शन का मान जो था, मतलब पहले वाले सबसे मूल फंक्शन का वो मान कितना था वो लिखेंगे। ठीक, चलिए, तो डेल्टा वाई का मान पता चल गया, एंड डेल्टा एक्स तो है ही हमारा। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर लिखें उसकी परिभाषा से, हम अवकल गुणांक की परिभाषा से, अगर ये परिभाषा तुमने बताया था, अगर उसकी परिभाषा से लिखें हम, तो हमारा अवकल गुणांक क्या होगा, अवकल गुणांक यानी कि अवकल गुणांक को, चलिए अवकल गुणांक बराबर होगा, ये चीज़ अवकल गुणांक ही है, यानी कि अवकल गुणांक बराबर आएगा, या अवकल गुणांक बराबर आएगा, क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
ठीक है। और एफ एक्स प्लस, देखिए ये हम डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा वाई था वहीं पर लिख दे रहे हैं इतना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक, पूरे का बटा डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स हमने लिख दिया। ये चीज हमारा अवकल गुणांक होगा। इसे कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करना। इस यही विधि, यही हमारा फार्मूला है प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड, मतलब फाइंड करने के लिए किसका मान, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मान, ठीक। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो सिद्धांत है, मतलब यहाँ इसका जन्म जो हमारे अवकल गुणांक का हुआ वो यहीं से हुआ। तो ये हुआ हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक करने का फार्मूला, ठीक है। चलिए अब जो है इसके बाद हम, जैसे अब देखिए यहाँ से डेल्टा एक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा जैसे बड़ा ये दिख रहा है ना, डेल्टा एक्स, दो अंक लिखने पड़ेंगे। और पहली बात, ये डेल्टा एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब एक्स राशि में परिवर्तन है, डेल्टा से एक्स में गुणा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। डेल्टा से एक्स में गुणा नहीं, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ डेल्टा एक्स एक शब्द मिलकर बने हैं, डेल्टा एक्स यानी कि एक्स राशि में परिवर्तन, इसका मतलब हुआ। एंड डेल्टा एक्स को देखो यहाँ पर, जैसे डेल्टा एक्स इतना 2 अंक लिखने पड़ गए यानी कि बगल बगल ना, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मान लिया हमने कि वह शून्य परिवर्तन, चूंकि हम जो है शून्य परिवर्तन को हमने लिमिट में क्या माना था, यच माना था, यच परिवर्तन कर रहे थे ना, तो यहीं पर हमने डेल्टा एक्स को मान लीजिए यच, यहाँ पर हम यच प्रयोग करेंगे, ठीक। सवाल को हम करते समय डेल्टा एक्स के यहाँ यच रखेंगे, तो हमारा जो अवकल गुणांक का फार्मूला बनेगा, अवकल गुणांक का फार्मूला जो बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए ये हमने डेल्टा एक्स की जगह एच, कोई परेशानी, आप डेल्टा एक्स भी रख सकते हैं, बिल्कुल आपका सही है, लेकिन हम थोड़ा सा आसान बनाने देखिए, इसको एच मान लेते हैं, ठीक। आप कर सकते हैं, इसे भी परीक्षण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम अपने हिसाब से मान ले रहे हैं, बाकी आपको ये अच्छा लगता है तो यही करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन फार्मूला यही है। ये भी वही चीज़ है, बस केवल डेल्टा एक्स के स्थान पर हम एच रख रहे हैं, इस तरह से फार्मूला बन जाएगा ना, ठीक। ये चीज़ एफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये है हमारा अवकल गुणांक का प्रथम सिद्धांत से मतलब विधि, मतलब निकालने की विधि। अवकल गुणांक को निकालने के विधि जो है वो सबसे पहली जो विधि है वो यही है, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए जैसे अवकल गुणांक ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, अवकल गुणांक बार बार ही लिखेंगे ना, बार बार हम ना लिख करके हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, नोटेशन ऑफ अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को हम नोटेट कैसे करते हैं, यानी उसको हम दिखाते कैसे हैं, सिंबलाइज कैसे करते हैं, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक। तो हम जो है नोटेशन कैसे करते हैं इसका, नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डीसी मतलब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डीसी ना करिएगा, डीसी से नहीं दिखाते हो तो इसे लिखा डिफरेंशियल बड़ा ना लिखे, इस वजह से डीसी से ना दिखाइएगा, डीसी इसको ऐसे दिखाया जाता है, डी बाई डी एक्स, इस तरह, डी बाई स्मॉल डी रहेगा, डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, इस तरह से इसको सिंबलाइज करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे नोटेट कैसे कर सकते हैं, कैसे देखिए, डी बाई डी एक्स, एफ एक्स क्या लिख सकते हैं आप, एफ एक्स क्या लिख सकते हैं, वाई, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऐसे डैश लगा दीजिए ऊपर एक्स, इसका मतलब हो गया एफ के ऊपर डैश लगा दीजिए, एक्स लिख दीजिए ब्रैकेट में, इसका मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे पढ़ते कैसे हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स, या डी बटे डी एक्स एफ एक्स, या फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, किसी भी तरह आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक। इसका मतलब हुआ कि x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, यहाँ पर x के सापेक्ष f(x) का अवकल गुणांक,
यक्स के सापेक्ष ही तो कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष ही तो कर रहे हैं। सापेक्ष का मतलब जो बटे में नीचे होता है उसी के सापेक्ष होता है, उसी के सापेक्ष होता है। कोई भी आप किसी भी भौतिक राशि को देख लीजिए जो बटे में होता है, जिसे आपने चाल में पढ़ा होगा, चाल में v बराबर डी बाई टी, मतलब एस बाई टी, दूरी बटे समय, सॉरी देखिए स्पीड, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को टी से दिखाते हैं इस तरह से। मान लीजिए चाल बराबर दूरी बटा समय, इस तरह से ना, तो इसमें कहते हैं कि समय के सापेक्ष कितनी दूरी चली जा रही है, समय के सापेक्ष जो नीचे लिखा है उसके सापेक्ष, या फिर एकांक समय में, ठीक। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि मतलब x के सापेक्ष हम y में कितना परिवर्तन कर रहे हैं, और वही मान हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है, अवकल गुणांक। इसे हम फिर से बता देना कैसे पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, या फिर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यह ज़्यादा आसान रहेगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक। अगर डी डी एक्स ऑफ जी एक्स आ गया वो भी आप कह सकते हो डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, कोई दूसरा फलन, इस तरह से डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ पी, कुछ भी आप ऐसे जैसे हो आपका समीकरण उस तरह से, या फिर डी डी टी भी आ सकता है। यहाँ पर टी के सापेक्ष मान लीजिए कोई फलन हो एफ टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से कोई फलन भी हो सकता है। तो इसका जब अवकल गुणांक करेंगे तो टी के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक निकालेंगे ना, तो डी डी टी ऑफ एफ टी, या फिर कह सकते हैं डी बाई डी टी एफ टी, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक। आपकी किताबों में अच्छे से इसको दिखाया गया होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक। और यहाँ पर हम आसानी के लिए ये भी लगा सकते हैं कि एफ एक्स के ऊपर, एफ के ऊपर से थोड़ा डैश लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक। ये तरह इसका नोटेशन। एंड अब पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको दिखाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे को हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए इसको एक क्वेश्चन द्वारा हम समझते हैं कि क्या इसका कैसे मान निकलेगा। चलिए अभी हम, जैसे आपने जो फार्मूले को पढ़े होंगे, आपने भौतिक विज्ञान में एक दो फार्मूला आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल, शायद अगर पढ़ाया गया हो आपको तो वो फार्मूले अभी हम यहाँ से देख लेंगे कि वो फार्मूले कहते हैं क्या। या आपने पढ़ा होगा x घात n बराबर होता है, इसका अगर डी डी एक्स निकालेंगे हम, x के साथ इसका अवकलन करेंगे तो इसका मान आता है n और x पावर n माइनस 1, इस तरह से n माइनस 1, मतलब जो घात होती है वो बाहर निकल आती है और एक घात कम हो जाती है, इस तरह से। तो ये जैसे आप ऐसे आता होगा तो सवाल आपके कैसे आता होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का है आपके पास सवाल आया एक्स स्क्वायर का, तो आप क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे एंड एक्स घात 2 में से 1 करेंगे, यानी कि 1, इस तरह से 2x इसका होगा एक्स स्क्वायर का अवकलन। लेकिन ये सब आया कैसे भाई, कि ये फार्मूला आया कैसे, अवकलन इसका ऐसे ये इतना हुआ क्यों, घात 1 आई बाहर और 1 घात कम हुई, इस तरह से क्यों ये सारे हो रहे हैं, उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर अवकलन पढ़ रहे हैं। मतलब ये प्रथम सिद्धांत वहीं पर इसका यूज होगा, क्यों कैसे आया यहाँ पर। चलिए देखते हैं, हम यही एक्स स्क्वायर को ही ले लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं 2x आता है, या हम लोग फार्मूले से जो फिजिक्स में जो पढ़े हैं पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर इसे कुछ था आपके यहाँ काइनेमेटिक्स आप पढ़े होगा तो उसमें मिला होगा, या फिर आपने वो पढ़ा होगा न्यूटन के जो इसी में आते हैं काइनेमेटिक्स में, तो उसमें जो है आपने पढ़ा होगा फार्मूले को डी एस बाई डी टी, इस तरह से इसको कहते हैं। डी एस बाई डी टी क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं मतलब डी एस बाई डी टी मतलब भी, इसको कहते हैं भी ये हमारा बेग का फार्मूला होता है डी एस बाई डी टी, ठीक। ये इस तरह से होता था, खैर छोड़िए इतना फिजिक्स वाला छोड़िए। तो उसमें फार्मूले को आपने फार्मूला 2 विधियों से, एक ज्यामिति विधि से, एक अवकल गुणांक विधि से, मतलब अवकल समाकलन इस तरह से लगा करके किया जाता था, और एक तो आप सामान्य 9th में करते थे, वो तो करते होंगे, खैर छोड़िए उस बातों को हम छोड़ते हैं। यहाँ पर जो है हम इस फार्मूले की मदद से हम उसके जो एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक उसको ज्ञात करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो कह रहा है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का, इस तरह से आप लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक ज्ञात करें। एक्स के सापेक्ष भी दिया रहेगा, एक्स के सापेक्ष, ठीक। अगर इस तरह से क्वेश्चन आया आपके सवाल में तो आप तुरंत 2x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर यहाँ पर कहेंगे प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, इसका प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो ये चीज लगेगी। तो डायरेक्ट 2x आप नहीं रख सकते। तो एक्स स्क्वायर का हम प्रथम सिद्धांत से आपको दिखाते हैं कि 2x कैसे आएगा, ठीक। या फिर इसका अवकल गुणांक 2x, जो जिस 2x का जन्म, जो वहाँ फार्मूले का जन्म हुआ, वो यहीं से हुआ भाई, यहीं से ही उसका जो है कॉन्सेप्ट बना करके वो फार्मूला बना है। उस फार्मूले को या घात n वाले को भी हम आगे सिखाएंगे। पहले एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं, तो उसको पहले समझाते हैं। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर केवल लिया। अभी n1 आ जाता है, थोड़ा सा उसमें विस्मित हो जाते हैं आप लोग, तो इसीलिए उसको छोटा सा उदाहरण हमने लिया है, x की पावर 2 को। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने मान लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए अब अगर हम इसमें माने, अगर हम चलिए मान लेते हैं एक्स प्लस एच, ये हमारे जो फार्मूले में क्या एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, एच तो हमारा है ही डेल्टा एक्स, यानी कि एच को ऐसे एच ही रहेगा। एफ एक्स प्लस एच, यहाँ से इसका मान क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे कि क्या मान आएगा हमारा, हाँ क्या मान आएगा, एक्स प्लस एच। ये तो आपको आता होगा कि अगर जो मान यहाँ है वही मान इस फलन में जो है रख दिया जाता है और होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक। चलिए ये तो आप लोग, तो इसका मान निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx या एक्स एच, इस तरह से आएगा। इसका मान एफ एक्स प्लस एच का मान ये आया। ये आप लोग हम कहें ना कि संबंध और फलन वाला जो आप पढ़े थे उसका पता होना चाहिए कि अगर इसके ब्रैकेट में ये आ गया तो इसका मतलब फलन में यही हमें पास कराना है, तो इस तरह से उसका मान आएगा। एंड एफ एक्स का मान तो एक्स स्क्वायर है ही। अब देखिए हमें एक्स प्लस एच पता चल गया, एफ एक्स पता ही है एक्स स्क्वायर, ये एच हमें कोई ज्ञात ही नहीं करना, क्योंकि एच हमें हमारे लिए हमेशा वही रहेगा, मतलब सूक्ष्म परिवर्तन। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, या फिर आप प्रथम सिद्धांत से, ये प्रथम सिद्धांत से डायरेक्ट ये कर सकते हैं, पहले ये इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए और फिर इस फार्मूले में डायरेक्ट रख दीजिए। या फिर अगर आप और अच्छे से, इस फार्मूले भी आपको नहीं याद है, ये वाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही आपको पता है, तो तुरंत आप यहाँ से डेल्टा वाई निकालिए। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, इतना माइनस इतना, यानी कि इतने में से इतने घटाएंगे, ठीक। तो इसको चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। एफ डेल्टा वाई क्या होता था, एक्स प्लस एच का ये एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये चीज़ होता है डेल्टा वाई। यही चीज़ है जो ये ऊपर लिखी गई है, वही चीज़ है। तो इसका मान हम निकालते हैं डेल्टा वाई का, एंड ये हम निकालते हैं कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूले में भी रख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं कि आप ऐसे निकालिए, तुरंत फार्मूला लगाइएगा चीज़ और इतना मान इतना करके पापाने अच्छी तरह से करके जल्दी जल्दी कर दीजिए। हाँ चलिए अब हम प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx या एक्स एच माइनस एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा वाई का जो हमारे पास मान आया ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये बचेगा हमारा एच स्क्वायर प्लस 2xh, इस तरह से मान बचेगा। तो हम जानते हैं कि हमारा अवकल गुणांक जो होता है, ये चीज़ हमारा अवकल गुणांक जो होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू 0, h जो डेल्टा एक्स हमने माना था वही h है, h टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि अब डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे आप डेल्टा एच, मतलब सॉरी एच लिखेंगे केवल ये चीज़। तो चलिए लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं परिभाषा से, उसकी परिभाषा से या प्रथम सिद्धांत से उसके अवकल गुणांक के कि डी टी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये अवकल गुणांक का नोटेशन है, एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को यहाँ पर रखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर को रखेंगे, ठीक। बराबर क्या होगा, किस तरह से होगा, इतना बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0, एच क्या है, एच मतलब डेल्टा एक्स, यानी ये एक्स राशि में छोटा सूक्ष्म परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस तरह से हमने फार्मूला पढ़ा है। अब डायरेक्ट फार्मूले में जो लगा सकते हैं, जो हमने दिया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, लिमिट एच टेंस टू 0 अपन रहेगी। और हाँ आप इसमें जो है करते हैं एच टेंस टू 0, लिमिट हल करनी आनी चाहिए बस। देखिए डेल्टा वाई का मान ये इतना आया हमारा, एच स्क्वायर प्लस 2xh अपान एच डेल्टा एक्स मतलब एच, यहाँ पर एच लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स हमने एच माना है तो एच रख दीजिए भाई, एच रख दीजिए, नहीं डेल्टा एक्स आप लेना चाहते हो डेल्टा एक्स चलिए, नहीं तो कंफ्यूज होगी, नहीं चलिए ये चीज़ लेते हैं, नहीं तो यहाँ से अभी सब में परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए हम चलिए ऐसे ही समझ रहे हैं आप लोग, इतना तो समझते नहीं होंगे। तो एच डेल्टा वाई बाई एच एंड यहाँ एच लेंगे। अब एच हम डायरेक्ट पास नहीं करा सकते, एच टेंस टू 0 यानी जैसे लिमिट हम हल करते हैं
जीरो पास कराते हैं, जीरो यहाँ पर पास नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच जो है हमारा अनडिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि बटे में हमारा जो हर में है वो जीरो यहाँ पर हो जाएगा। अगर जीरो रख देंगे तो जीरो हमें लाना ही नहीं है भाई, जीरो यहाँ पर हो जाएगा तो अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा ना, तो जीरो यहाँ पर लाना ही नहीं भाई। तो इसीलिए हम जो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से एच कॉमन लेंगे। यहाँ इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऐसे करेंगे। उसके बाद एच इसमें से कॉमन लेंगे, मतलब हमें परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, इसमें दोनों में एच कॉमन लिख रहा है, एच कैंसिल हो जाएगा, वो एच प्लस 2x बचेगा। आप पास कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो परेशानी बन रही थी वो दूर हो जाएगी ना, तो इसीलिए हमने कॉमन लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये चीज़ वो एच प्लस 2x एच कॉमन लिया हमने अपान एच। अब ये चीज़ जो हमारी लिए समस्या बन रही थी उसको हमने हटा दिया। चलिए अब एच को जो है जीरो बराबर पास कराइए, एंड जब जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस 2x है, x यहाँ पर ये दिख नहीं रहा तो वैसे 2x ही हो जाएगा। जीरो प्लस 2x यानी कि 2x। देखिए ये हमारा आ गया आंसर, फाइनल आंसर। यानी कि x स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होता है 2x। x स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होता है 2x होता है। ठीक है, देखिए इतना आसानी से हमें आ गया। 2x हमने जानते भी थे, जो हमें फार्मूला रटाया गया उस फार्मूले से 2x होता भी है। ठीक, तो यहाँ से हम इस तरह से समझ जाएंगे। एक और उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। कोई तगड़ा सा उदाहरण लेते हैं। तगड़ा मतलब अभी आसान ही होगी, आगे आएगा आपके पास बाधाएं आएंगी बड़ी बड़ी, तो आप डरेंगे नहीं, हमें पता है, क्योंकि जो है आप लोग समझदार हैं। चलिए अब यहाँ से अगर हम fx क्या मान लें, चलिए हमने मान लिया fx बराबर रूट x। चलिए ये रूट तो डरा ही देता है रूट। ठीक, रूट जो है रूट का मतलब घाते कितनी होगी 1/2। घाते कितनी होगी 1/2। रूट से कौन कौन डरता है भाई? चलिए नहीं डरते होंगे आप लोग, ऐसा मैथ वाले बच्चे हैं, ऐसा इसी छोटी छोटी बात तो छोड़ देंगे। रूट जहाँ आता है थोड़ा सा परेशानी होती है हल करने में ना, तो इसलिए चलिए तो रूट x यानी कि x की पावर 1/2 fx ये हमारा है। चलिए अब हम प्रथम सिद्धांत से, क्योंकि अभी हमें और कोई फार्मूला पता ही नहीं है, x पावर n से आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी और कोई फार्मूला नहीं पता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे केवल प्रथम सिद्धांत ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो उसको हमने लगा लिया। कैसे लगाएंगे, चलिए प्रथम सिद्धांत कैसे लगाएं। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ सीएशन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से हम फर्स्ट इतना मतलब हम डिफरेंशिएशन के अवकल से के फर्स्ट प्रथम सिद्धांत से जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिमिट मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें, वो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो या फिर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स रखेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे, लेकिन हमने एच रखा है इसलिए एच रखेंगे, जैसा आप चाहें उचित। ये इस तरह से हम जानते हैं, प्रथम सिद्धांत से हम ये चीज़ जानते हैं। टी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक, तो ये तो हम 2-3 बार लिख दिए, वैसे याद हो गया होगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब डायरेक्ट एक्स प्लस एच। हाँ, हमें देखिए ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ चाहिए। हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए एंड एफ एक्स चाहिए। ठीक, एफ एक्स तो दिया गया है साफ, एफ एक्स बराबर रूट एक्स, इसको ज्ञात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या है, एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। एफ एक्स प्लस एच यानी कि रूट एक्स प्लस एच, यानी कि एक्स जहाँ है यहाँ एक्स प्लस एच आ गया तो एक्स प्लस एच हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इसकी पावर रूट एक्स प्लस एच की पावर 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। रूट का मतलब पावर जो होती है 1/2 होती है, स्क्वायर रूट है ना, इस वजह से 1/2 इसकी पावर में होती है। अब भाई इसका मान कैसे ज्ञात करें, इसको तो हमें क्योंकि इसको यहाँ पर 2x आएंगे यानी एक्स पावर 1/2। ठीक,
तो यहाँ से इसमें कुछ कटना चाहिए, तभी तो एच कॉमन ऊपर से होगा और एच कटेगा। यानी कि यहाँ पर या तो एच लाएंगे, एच तो आ नहीं सकता ऐसे, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, जब तक यहाँ पर इसके एफेक्ट्स में कुछ आता नहीं, यानी कि एक्स पावर 1/2 कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जैसे पहले इसके पहले वाले फार्मूले में हमारे स्क्वायर यहाँ पर बन रहा था, स्क्वायर उसका फार्मूला तो हमें पता था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर एक्स पावर 1/2 आ गई। लेकिन यार हम डरेंगे थोड़ी ना, हम जानते हैं कि 1 प्लस, ये चीज़ जानते हैं 1 प्लस, क्या जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर, पहले देखिए, पहले यहाँ से वो एक्स कॉमन लिया, हमने क्या किया, एक्स कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया तो आएगा 1 प्लस एच बाई एक्स, इस तरह से आएगा। यहीं से कॉमन लिया है, पूरे की घात 1/2 है, घात के अंदर ही कॉमन लेंगे, यहीं से अंदर वो भैया, नहीं तो आप ऐसा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा कि एक्स कॉमन लिया बहरे और यहाँ पर 1/2 यहीं अंदर में लगाया, तो ये चीज़ हमारे लिए गलत हो जाएगी ना। तो यही इसके इस घात अंदर पूरे अंदर में ही इसको कॉमन लेंगे। अब इसको अलग अलग बांट सकते हैं, क्योंकि ए की पावर ए बी की पावर एन अगर होगी तो ए की पावर एन बी की पावर एन, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो वही बने यहाँ पर लिखेंगे, तो एफ एक्स प्लस एच जो होगा उसका मान हमारे साथ होगा एक्स की पावर 1/2 एंड 1 प्लस एच बाई एक्स की पावर 1/2, इस तरह से ये मान होगा। अब चूंकि ये आ गया यहाँ आ गया, अब कॉमन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास दिक्कत ये करेगा कि अभी एच कॉमन नहीं हो रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। तो एच हम एक फार्मूला और जानते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से हमारा एक्सपेंशन इसका होता है। आप लोग ने याद किया है एक्सपेंशन अभी पिछले वाले पार्ट में, लिमिट वाले चैप्टर में, ठीक, तो उसको यहाँ से भाई याद कर लीजिएगा, आपकी बुकों में भी दिया होगा, वहाँ से याद करिए, जहाँ से आप चाहें याद कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है ना, तो ये चीज़ जब होती है तो इस चीज़ को हम यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे, यानी कि अभी इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, याद है ना सबको, 1 प्लस एक्स पावर एन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से इसे होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स पावर 1/2 है यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर है 1, पहले 1 ही रहेगा, 1 प्लस ये जो है हमारी एक्स की जगह पर इतना पूरा है, एक्स यहाँ पर एच बाई एक्स है तो एच बाई एक्स लिख देंगे। तो 1 प्लस एन एक्स मतलब घात, और ये घात ही तो थी, 1 प्लस एन एक्स, इस तरह इस फार्मूले से हम उसका तुलना कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक, एन की जगह पर 1/2 है तो 1/2 होगी, ठीक, 1 प्लस 1/2 और एक्स, एन एक्स था ना, 1 प्लस एन एक्स, एक्स का मतलब एच बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, यानी इतना माइनस इतना, 1/2 माइनस 1 ये रहेगा यहाँ ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -1/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और बटे में फैक्टोरियल 2, ऐसे ऐसे होता जाएगा। मैं हमने 3 पद लिखा, ऐसे ऐसे होता जाएगा, आगे डॉट डॉट लगा दीजिए, यहाँ पर डॉट डॉट होगा। तो ये एफ एक्स का मान ये चीज आया, अब यहीं पर रखते हैं इस मान को, यानी कि एफ एक्स प्लस एच जो होगा, सॉरी यहाँ पर चलिए, हाँ हमारे एफ एक्स प्लस एच यही आ गया, बस इसे ऐसे रहने देंगे, प्लस यहाँ पर प्लस लगा करके डॉट 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 कर देंगे, वो आगे जाता जाएगा। तो हमें तो 3 मान का जरूरत पड़ती है, बाकी नहीं। अब यहाँ आते हैं, चलिए यहाँ आते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये पता है, देखिए यहाँ से ये लगा देते हैं कि ये चीज़ ऊपर वाली है, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। चलिए
टीडीएस ऑफ एफ लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये चीज एफ एक्स प्लस एच यानी कि ये चीज, और एफ एक्स मतलब एक्स पावर 1/2, एफ एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2। यहाँ भी एक्स पावर 1/2 पूरे में है, पूरे में गुणा है ना, यहाँ से ये पूरे में गुणा है एक्स पावर, क्योंकि यहाँ से पूरे में से कॉमन लिया था, तो यहाँ से और यहाँ भी एक्स पावर 1/2 है, यहाँ से दोनों में से कॉमन हो जाएगा क्या, एक्स पावर 1/2, ये कॉमन हुआ। अब उसके बाद बचा क्या, ये चीज बचा, यहाँ से 1 प्लस 1/2 एच अपान एक्स प्लस ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 1/4, ये 2 हमारे पास 4 बन जाएगा 1/4, एंड ये -1/2 यानी कि -1/8, यहाँ पर -1/8 इस तरह से लगेगा, ठीक है। और एच स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह से आगे आएगा, ठीक है, इस तरह से आगे आता जाएगा। उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद इसी में है, पूरे में से हमने कॉमन लिया है, देखिए x/2, यहाँ से भी तो कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ पर x पावर 1/2 था, देखिए यहाँ इसका मान तो हमने ये लिखा पूरा, यहाँ से ये कॉमन लिया, इतना बचा ये हमने लिख दिया। और fx में से इसमें भी तो हमने x पावर 1/2 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। आप पूरा ब्रैकेट लगाइए, x पावर 1/2 हमने कॉमन लिया है इसमें से, उसमें ये प्लस के बाद डॉट डॉट रहेगा, तो सबसे लास्ट में -1 रहेगा, मतलब इसमें इसके आगे वाले सारे अंक रहेंगे, इसके बाद सबसे लास्ट में -1 रहेगा, तो वो -1 इस +1 से कटेगा, ठीक है। और अपान में एच तो था ही, ये अपान में ये हमारा देखिए फार्मूले में था, अपान में एच। अब देखिए अभी हम एच टेंड्स टू 0 नहीं पास करा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर वाले देखिए, यहाँ पर अब 1 हमारा कैंसिल हो गया, 1 हमारा नहीं रह गया, 1 ना तो यहाँ है ना तो यहाँ, मतलब हम जो है एच यहाँ, इसके बाद एच क्यूब आएगा, एच की पावर 4, इस तरह से ऐसे आता जाएगा, यानी सब में से एच कॉमन ले लेंगे तो एच एक घट जाएगा घाते, तो एच कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 1/2 इंटू 1/x, इस तरह से यहाँ पर बचेगा, ठीक। और -1/8 और एच अपान एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इस तरह से बचेगा आगे, और अपान में एच है, एच से एच कैंसिल आउट हुआ, एच से एच कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ से देखिए, ये पहले ये चीज़ तो आगे लिखी थी, इसको हम लिख देते हैं, ये यहाँ कॉमन लिया, और एच पावर 1/2 तो था ही पहले से ना, उसको तो लिखेंगे ही, चलिए ये चीज़ हो गई एच पावर 1/2, और ये एच कैंसिल आउट हो गया। अब हम 0 पास करा सकते हैं, क्योंकि जो परेशानी थी हमारी हर में वो दूर हो चुकी है। अब एच बराबर 0 रखिए तो सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद सारे पद में एच आएगा, देखिए यहाँ पर एच आया, इसके बाद में एच स्क्वायर, एंड यहाँ एच क्यूब, आगे सब में एच है, तो ऊपर एच है जो कि अंश में, तो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो एच जो है ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बचेगा केवल, और ये बचेगा, यानी इतना इंटू इतना बचेगा 0 कर पास कराने पर। इसका मतलब हुआ जो आगे आएगा एक्स पावर 1/2 इंटू 1/2 एक्स, ये चीज हमारा आएगा। अब इसको सही से अगर लिख दें हम, देखिए गुणा हो चुकी ना एक्स, और 1/2 आगे हम लिख देते हैं, और इसके आगे यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, चलिए एक्स पावर 1/2 है इंटू 1/2 एक्स है, एक्स की घात 1 होती है ना, एक्स और एक्स गुणा में घात जुड़ जाती है, एंड एक्स पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, और 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 एक्स पावर 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी देखिए यहाँ पर 1/x था ना, सॉरी देखिए यहाँ पर 1/x था, यहाँ पर 1 यानी कि 1/x यहाँ पर होगा 1/x। अब यहाँ पर भाग में है, वो x पावर 1/2 और अपान में x है, x पावर n, तो भाग में घात घट जाती है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये घात 1 है, एंड 1/2 -1, 1/2 -1, इस तरह से 1-2/2 इस तरह से करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2, ठीक। तो ये हमारा आंसर होगा, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/2 है, यानी नीचे जा सकता है, घात प्लस में हो जाएगी, यानी 1/2 और ये 1/s पावर 1/2 इस तरह से
या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2√x, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से भी लिख सकते हैं इस मान को। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा इसमें कर दिया है, बाकी समझ में आया होगा आपको, ये स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है यहाँ पर। तो देखिए मेन आंसर जो आएगा 1/2√x, 1/2 क्या कहते हैं, x/1/2 क्या कहते हैं, √x कहते हैं ना, तो इसीलिए उसको लिखा गया है। और माइनस जब किसी घात जैसे x⁻−a है तो ये चली जाती है बटे में और वो जो है प्लस में हो जाता है। ठीक, ये घातांक का नियम इतना आना चाहिए ना। ये चीज़ यहाँ पर कैसे आई ये आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप इसका फोटो खींच सकते हैं, खैर इसमें ठीक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बड़ा इधर उधर करना पड़ा, सवाल बड़ा था चूँकि इसमें जो एक्सपेंशन करने वाला था ये थोड़ा कठिन था। आपको एक्सपेंशन सारी याद करनी चाहिए, फिर से आप याद कर लीजिए उसको एक्सपेंशन, क्योंकि लिमिट है भाई, लिमिट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो तो लगेंगे ही ना, तो एक्सपेंशन वाला लगता था वो भी यहाँ पर लगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ से आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। और वहाँ पर हम कुछ जो इसके जनरल फार्मूले हैं उसको बताएंगे। जनरल फार्मूले मतलब कि जैसे ddx ऑफ sin x क्या होता है, ddx ऑफ cx पावर n क्या होता है, ddx ऑफ x पावर 3 4, इस मतलब जो भी हो इस तरह से जो मान आते हैं हम याद करते हैं। ddx ऑफ log x क्या होता है, ddx ऑफ e की पावर x क्या होता है। तो ये सब जो है हम फार्मूले डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, उसका हम डेरिवेट करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ से बना करके देंगे कि हाँ ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसी फार्मूले का प्रयोग करके आप जो है आगे लगाएंगे क्वेश्चन। एंड ये विधि आप दोबारा नहीं लगाएंगे, जब बाद में जब कहेगा प्रथम सिद्धांत से तभी आपको ये विधि लगानी है, या फिर आपको कोई फार्मूला सिद्ध करने को कह दे बस तभी, बाकी नहीं आपको वही विधि लगानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ऑल द वेरी बेस्ट।